ऐसे सुरासुरे मनुसिन् देवन्दिदं धोदेघायकं मेमलं पणिमामि बड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। अपना जीवन सुख शांति में बनाने हेतु सुखमय जीवन की कला सीखने के लिए संपूर्ण जीनागम को 5 बिंदुओं में अपन ने गर्भित करके चर्चा प्रारंभ की थी। इसमें अंतिम बिंदु क्रमबद्ध पर्याय, इस पर चर्चा करते हुए पुरुषार्थ का क्या होगा, इस प्रश्न के उत्तर पर कई दिनों से अपनी चर्चा चल रही है। आज ये विषय समापन की ओर है, इसलिए अब कोई प्रश्न यदि इस संदर्भ में रह गए हों तो आप कॉपी पे लिख सकते हैं। अभी कॉपी यहाँ है तो कॉपी पे लिख सकते हैं, तो यथाशक्ति उनका समाधान करने का प्रयास करूंगी। इसके बाद जो प्रकरण चलेगा वो ये कि सब तो समझ लिया, अब स्वरूप स्थिरता कैसे हो, आत्मानुभव कैसे हो, तो बस उसकी प्रायोगिक प्रक्रिया पर अपनी चर्चा चलेगी। क्रमबद्ध पर्याय वाला ये आज अंतिम विषय यहाँ तक अपना आ चुका है। 4 बिंदुओं से अपन ने चर्चा ली थी कि जिससे सिद्ध हुआ था कि यथार्थ पुरुषार्थ तो क्रमबद्ध पर्याय के स्वीकृति में व्यक्त होता है, यानी जिससे अपना जीवन सुख शांति में बने, सम्यक रत्नत्रय संपन्न बने, वो तो व्यक्त होता। और जिससे 4 गति 84 लाख योनियां मिले, अनंत अनंत आकुलता भोगनी पड़े, वो पुरुषार्थ अवश्य ही नष्ट होता। अब यदि वह पुरुषार्थ ही अपने को पुरुषार्थ लगता हो, तब तो बात परम सत्य है कि क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति से वो नष्ट हो जाएगा। पर यदि जीवन सुख शांति में बनाने के लिए जो श्रम किया जाता वह पुरुषार्थ अपने को पुरुषार्थ लगता हो, तो बात ये है कि क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति से वह पुरुषार्थ तो और अधिक तीव्र गति से विकसित होता, बढ़ता है, पूर्णता को प्राप्त होता। इस संदर्भ में कल अपन ने जहाँ विषय छोड़ा वो ये कि बात तो यहाँ तक है कि हम अपने हिसाब से गे भी नहीं चुन सकते। किस समय हमारी ज्ञान पर्याय का गे क्या बनना है, यानी ज्ञान किस समय किसे जाने, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। यानी हम चाहें कि बस आत्मा को ही जानेंगे और कुछ नहीं, तो क्रमबद्ध पर्याय कहते ये भी तुम नहीं कर सकते। जिस समय जो ज्ञान का विषय बनना होगा वो बनेगा, अपनी चाहे उस पर भी चलने वाली नहीं है। पर ये बात अपने ही हित में है। क्यों हित में? क्योंकि अभी अपने पास केवल ज्ञान तो है नहीं कि जिससे सारा लोकालोक जान ले। छदमस्त ज्ञान है, क्षायोपशमिक ज्ञान है, इसमें तो संपूर्ण लोकालोक को जानने की क्षमता नहीं है। और गे तो संपूर्ण लोकालोक है, मतलब अनंत अनंत। तो यदि हमें ये सुविधा मिल जाती कि किस गे को जाने, तो चुनाव करना ही मुश्किल हो जाता। किस समय किसको जाने, किस समय किसको जाने।
देखो, अपन तो सब भुक्तभोगी हैं। कोई सामान खरीदने जाते है तो वो भी सुनिश्चित, पर अपने को लगता कि हमारे पास चुनाव का अधिकार है। यानी आप एक साड़ी खरीदने गए हो, मात्र एक साड़ी खरीदने, और वहां 20 साड़ियां उसने दिखाई और सब एक से एक बढ़िया, और कीमत भी आपके हिसाब से, यानी आप खरीद सकते हैं, पर खरीदनी है मात्र एक। तो उन 20 में से कौन सी एक खरीदे, क्योंकि सब बढ़िया से बढ़िया, 19 कौन सी छोड़े, ये निर्णय करना भी कितना भारी पड़ जाता। और कभी कभी तो दुकानदार भैया से सलाह ले ले, भैया आप ही बता दो। और बाकी भी घर में कोई, घर के कोई और साथ गए हों, वहां दुकान पे भी और कोई ग्राहक बैठे हों, तो उनसे भी सलाह लेने लगते। यानी 20 में से एक चुनना भी इतना कठिन हो जाता, तो अनंतों में से चुनना पड़ता, तब क्या हालत होगी। ये तो कितने हैं? अनंत। और ज्ञान अपना थोड़ा सा है, पूरे को जानने की क्षमता नहीं, तो चुनाव करना पड़ता ना, तो कितना कठिन हो जाता। तो बढ़िया है कि जब तक सारे लोकालोक को जानने वाला ज्ञान विकसित नहीं हुआ है, तो तब तक हमारा ज्ञान किस ज्ञेय को जाने, इस पर हमारा बस नहीं चलता। तो बढ़िया है, यानी अपने लिए हित कर, क्योंकि माता पची खत्म, यानी किस समय क्या जाने, तो हम पर कोई बोझ नहीं है। यदि होता तो नाक में दम हो जाती, तो कोई बोझ नहीं। जिस समय ज्ञान की पर्याय का जो ज्ञेय बनना होगा सो बनेगा। मूल जो प्रश्न था वो तो ये कि फिर साहब हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो ये उत्तर अपन ने देखा था, ज्ञान या अज्ञान का संबंध कुछ करने या नहीं करने के साथ में नहीं है। विकल्पों से भी, विकल्पों के साथ भी संबंध है। तो मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, इन विकृतियों का, इनमें से मिथ्या दर्शन चूंकि अनंत अनंत पदार्थों के साथ अपना संबंध जोड़ता है, और अपने में उतनी क्षमता तो है नहीं कि उतना कर सके, इसलिए वह विकृति तो मात्र मान्यता के स्तर पर ही रह पाती, क्रियान्वयन नहीं हो पाती। पहले चर्चा की कि अपनी तो विचारधारा क्या है कि यानी जो हिंसक प्रकृति के, कि पूरे विश्व में एक भी मच्छर ना रहे। अभी वो डेंगू के पंपलेट लग रहे हैं ना सब जगह, क्या विचारधारा, पूरे विश्व में एक भी मच्छर ना रहे। तो मान्यता तो ये है। क्रियान्वयन कि यहाँ की नगर पालिका का मात्र यहाँ तक बस। मान लो कदाचित पूरी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हो तो महाराष्ट्र तक बस, कदाचित मान लो भारत का प्रधानमंत्री तो भारत तक बस, कदाचित मान लो संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष हो तो उस तक बस, पूरे विश्व पर चाहते तो क्या है, तो वो बस अकेले मान्यता के स्तर पर रहेगा। क्रियान्वयन संभव नहीं है। क्रियान्वयन तो जितने पर आपका अधिकार है बस वहां चलेगा, और वहां भी कितने में, यानी आप प्रत्येक घर के एक एक कमरे में जा करके तो करने वाले हो नहीं, वो संभव भी नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा होगा तो गलियों में छिड़कवा दोगे, और ज्यादा होगा तो कदाचित बिल्डिंग की बाउंड्री में छिड़कवा दोगे, और एक एक घर में एक एक कमरे में जा करके, तो वो तो संभव नहीं। अब वहां कोई कीटाणु पलते रहेंगे तो पलते रहेंगे। यानी आपकी भावना का क्रियान्वयन एक सीमा के अंदर होगा, इससे आगे नहीं। मिथ्यात्व का भी ऐसा ही कि मिथ्यात्व का संबंध मात्र अपनी मान्यता के साथ में क्रियान्वयन उसका नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि अपने में शक्ति नहीं उतनी कि पूरे विश्व तक अपना सब कुछ वर्चस्व स्थापित कर सकें। मान्यता में कर लेते हैं। इसलिए यदि इन पांचों बिंदुओं का यथार्थ निर्णय कर लिया और वो मिथ्या मान्यता अपनी समाप्त हो गई,
तो इस धोखे में नहीं रहना कि अब तो हमारे बिल्कुल हाथ बंद गए, हम कुछ करेंगे ही नहीं, कोई विकल्प ही नहीं आएगा। क्योंकि विकल्प तो वो मिथ्या तो कषाय ला रही थी, तो मिथ्या तो नष्ट हो जाएगा, तो मिथ्यात्व वाली समस्या समाप्त हो जाएगी और उसके माध्यम से क्रियान्वयन तो होता नहीं था, इसलिए कार्य कुछ भी नहीं रुकेगा, कार्य बराबर चलता रहेगा। तो फिर लाभ क्या हुआ कि लाभ ये होगा कि पहले जब हम ये मानते थे कि हमारे हाथ में ही सब कुछ, तो सफलता मिल जाती थी तो बहुत 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 हमें देखो कितना बढ़िया काम किया, और कर्तृत्व के अहंकार के कारण इतनी आकुलता भोगते थे कुछ कहो ना। और यदि कदाचित असफल हो जाते थे, क्योंकि अपने हाथ में तो कुछ था नहीं, तो असफल हो जाते थे तो दीनता हीनता भी उसी स्तर की, और उसमें भी अनंत आकुलता होती थी। यदि इन सिद्धांतों को स्वीकार कर लेंगे तो इस अनंत आकुलता से बच जाएंगे। यानी सफलता मिलेगी तो भी मैंने क्या किया, मेरे हाथ में क्या था। कदाचित योगदान होगा तो बस वो मेरा विकल्प, वो योग और उपयोग, और बाकी तो उस वस्तु का परिणमन, निमित्त होगा तो वो कर्म का उदय आदि, मेरा कितना योगदान। तो जब योगदान ही इतना सा, तो अब कर्तृत्व के अहंकार के पोषण के लिए अवसर कहाँ। और ऐसे उल्टे में भी कदाचित नहीं हुआ काम तो मेरे हाथ में क्या था, मैंने तो विकल्प ही किया था ना। अब बाकी उसका अपना पुण्य पाप, उसकी अपनी होनहार, तो काम तो उसके अनुसार होगा। तो यदि असफल हो गए तो इतनी दीनताहीनता नहीं होगी कि जिसके बल पर अनंत आकुलता भोगनी पड़े। तो ये स्वीकृति अपने को अनंत आकुलता से बचाएगी और कामों के विकल्प से भी सुव्यवस्थित हो जाएंगे। सुव्यवस्थित यानी है कि हमें अपनी हैसियत पता लग गई ना, तो समझाने का भाव तो आएगा, क्योंकि वो तो कषाय अभी विद्यमान। मान लिया तो अपेक्षाएं नहीं जगेंगी। देखो हमने इतना बड़ा काम कर दिया ना आपका, अब आप भी, कि हमने क्या किया, तो अब आप भी के लिए अवसर कहाँ रहा। और जब अब आप भी, ये जो अपेक्षाएं खड़ी हो रही थी, इनके लिए अवसर नहीं रहा, तो अपेक्षा भंग होने पर दुख समाप्त। अब ऐसे उल्टे में, अरे इनका कुछ नहीं कर पाए हम, तो अब बिल्कुल ऐसा हो जब भी मिले तो सोचा तो हमने बहुत था, कुछ नहीं कर पाए, माफ करना है, कषाय नहीं बढ़ाना, कुछ नहीं कर पाए, तो कितना नर्वस हो जाता। और ये स्वीकृत होगा तो भाई हम कर क्या सकते, हमारी हैसियत तो विकल्पों तक ही थी, तो विकल्प तो हमने खूब किए, अब नहीं होना था तो नहीं हुआ, हम क्या करें। तो उसको लेकर के भी अत्यधिक, यानी जिसको अपन कहें आज की भाषा में कि डिप्रेशन में चला जाए, और वो डिप्रेशन फिर सुसाइड में बदल जाए, यहां तक की स्थिति नहीं बनेगी। क्यों, हमारे हाथ में क्या था। तो अपनी हैसियत पता रहेगी तो इन समस्याओं से बच जाएंगे। न टोकने का भाव नहीं आएगा, समझाने का भाव नहीं आएगा, गलती हो गई तो डांट फटकार का भाव नहीं आएगा। इस धोखे में नहीं रहना, क्योंकि वो तो काम कषायों का था, और कषाय शेष है तो वो काम तो सब चलेगा। और उससे आगे की जो समस्याएं बन रही थी उनसे बच जाएंगे। देखो वस्तु स्वरूप तो ऐसा है, अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संविधान कषाय, ये तो कितना कितना करा लेती, दूर ही रहो इसका वर्णन। तो पहले अपन ने कई बार चर्चा की, अपन तो गृहस्थ दशा में, तो अभी तो कहने क्या, पर मुनिराजों के उदाहरण दिए थे। बस इतना सा पता लगा कि ये दो भाववाद मेरे पिता बनने वाले, अभी नहीं, दो भाववाद, उतने से को लेकर इतना विकल्प चला कि इतना ऊंचा पहाड़ चढ़ गए, और वो भी किस कीमत पर, पढ़ाई छोड़कर। पढ़ाई कोई लौकिक नहीं चल रही थी, क्योंकि महाराज जी लौकिक तो पढ़ते ही नहीं है, प्योर धार्मिक आचार्य श्री करवा रहे थे, उसको दाव पे लगा के बोलो कितना तीव्र विकल्प होगा कि सब पढ़ाई तो आगे पीछे हो जाएगी।
नहीं पढ़ेंगे तो क्या फर्क पड़ना। इस कीमत पर समझाने का भाव आया। ये तो अकेली संजुलन कषाय का, यानी अकेली एक चौकड़ी कषाय जहां विद्यमान, वो इतना परेशान कर सकती कि इतना ऊंचा पर्वत चढ़ा दे। अरे अपने आप पुष्पडाल और वारिसेन का था ना, मित्र थे। वारिसेन आहारचर्या को निकले, पुष्पडाल की शादी होके आई थी। भाव आया मित्र आए हैं, मुनि तो है ही पर मित्र भी। तो वैसे तो और कोई बहाना बन नहीं सकता कि चलिए आप हमारे घर में, हम अपनी धर्म पत्नी को लेके आए, देखिए, तो वो तो संभव नहीं। तो सोचा क्यों ना आहार करा दें, सब काम बन जाएंगे। तो पड़गाहन कर लिया, आहार हो गया। अब जा रहे थे भेजने को, यद्यपि थोड़ी सी दूरी जाने का विचार था, पर यह भी विचार था अब यही कहें कि लौट जाओ तब हम लौटे। पर ये क्यों कहने वाले, इन्हें कहा कब था कि तुम हमारे साथ चलो, तो कहा ही नहीं। अब इनको बड़ी समस्या। तो इस तरह से रास्ते बताना शुरू किए कि जिससे पता लग जाए हम इतने दूर आ गए घर से कि सभी 1 किलोमीटर, ये वहां से 2 किलोमीटर। पर ये कुछ बोले नहीं, वो ख्याल में तो आ गया कि सब क्यों चल रहा नाटक, पर कुछ नहीं बोले। होते होते आखिर जहां ये रुके थे आचार्य संघ के साथ, वहां तक पहुंच गए। ये कुछ नहीं बोले। तो वहां अन्य मुनिराजों ने एक कहा, आज तो वारिसेन अपने मित्र को दीक्षा दिलाने लाए हैं। क्यों, क्या कह रहे? ठीक, यानी वो मित्र का राग इतना कि ये नहीं कह नहीं तो हम भेजने आए थे। ठीक, अब हो गई दीक्षा। अब दीक्षा तो हो गई, पर अब वो भी कानी स्त्री, कानी। अब वो देखे बेचारी क्या कहती होगी, कह तक करके नहीं आए, अभी अभी शादी हुई थी, कितने उसने स्वप्न देखे होंगे। अब दीक्षा तो हो गई, बाकी सब मुनि वेश में, पर अंदर अंदर ये भी चलना। इन्हें बराबर ख्याल में आ रहा कि इनका मन स्थिर नहीं है। बिहार भी हो गया वहां से, तो भी बहुत 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 परेशान। 12 वर्ष बीत गए, 1-2 दिन नहीं। एक दिन इनको भाव आया संबोधन देना चाहिए। वहीं राजगृह में वापस आए, चेलना माता के पास समाचार भेजा, मैं आ रहा हूं, अपने एक और मुनिराज मित्र के साथ। मेरी जो 32 रानियां थी ना, उन्हें सबको श्रृंगार करके ने कह देना कि वे आ रहे हैं, तो श्रृंगार करके चेलना को क्या चक्कर है, घर वापस आ रहे और रानियों को श्रृंगार करके सुसज्जित रखना, क्या चक्कर? कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि वो दीक्षा का भी प्रसंग ऐसे ही बना था ना, यानी गिरस्थ दशा में ही पर्व तिथियों में जंगल में जाके साधना करते थे। एक चोर ने हार चुराया था, अब वो भागा तो पुलिस उसके पीछे पड़ गई, तो इसको लगा अब बचने वाले नहीं। तो एक बादशाह वहां ध्यानस्थ बैठे थे, उनके पास वो फेंका और ये छिप गया। सैनिकों ने पकड़ लिया, जाके सैनिक से कहा सब वारिसेन के पास मिला। अच्छा, ये बेटा इसका ढोंग रच था, फांसी की सजा। ये बात चोर को पड़ गई, पता लग गई। तो फांसी के फंदे पर लटकाए जा रहे थे, चोर आ गया, सब मैंने किए, इनके पास तो मैंने फेंका था। माफी हो गई। जब ये सजा दी जा रही थी तो इनने वही संकल्प किया, यदि बच गया तो मुनि दीक्षा,
बच गए, मुनि दीक्षा ले ली। तो चेलना को लगा शायद, क्योंकि अचानक ही मुनि दीक्षा हो गई तो शायद कुछ ऐसा चक्कर तो नहीं, बहुत चिंतित। परीक्षा लेने के लिए अब देखे जो भी होगा, 2 सिंहासन डाले, एक काठ का, एक स्वर्ण का। ये दोनों मुनि महाराज से आए तो वाजसेन मुनि महाराज जी तो काठ के सिंहासन पर बैठ गए। चलना समझ गए कि वैसा कुछ नहीं है। अब चूंकि वो और कोई सिंहासन था ही नहीं, और दूसरा लकड़ी का होता तो सोचते, था ही नहीं तो ये कहीं बचा था, तो ये पुष्प डाल उस पर बैठ गए। बाद में वो 32 रानियां आई। वाजसेन बोले, देख लो अच्छे से, जिसको चाहो ले लो, जाओ। और इनकी विचारधारा बदली, एक से एक सुंदर दिव्यांगनाओं जैसी, और ये इनको छोड़ के गए और मैं तो कानी। और धारा बदली और वो 12 वर्ष का सारा विकल्प टूट गया। पर फिर भी अभी थोड़ा रहा, फिर भी देखें तो क्या हो रहा होगा उसका। तो वहीं से उस तरफ निकल गए। तो वहां घर तो था नहीं, मंदिर था। पूछा किसी से, वो यहाँ कोई पहले एक महिला रहती थी, कहाँ है वो? योग ऐसा बना कि उसी से वो मंदिर में बोई थी। क्या बात है, वो तो पहचान गई। अरे किन्हीं विकल्पों में उलझे हो, इतना बढ़िया भाग्य जगह और उसको फूटी कौड़ी में लुटा रहे हो। मैंने तो अपने मकान को मंदिर का रूप दे करके और यहाँ आराम से आत्माराधना कर रही हूँ, वही हूं मैं। अब तो जो वो थोड़ा बहुत विकल्प था खत्म। वाजसेन मुंडाट के अकेले वो संजुलन कषाय थी, तो उसने इतना कर दिया, राजमहल तक जाया है, पत्नियों को सुसज्जित करके पूरे श्रृंगार करके 16 श्रृंगार करके सामने लाना। यानी अपनी तो अभी क्या स्थिति, जिनके अकेली संजुलन कषाय, उनको भी दूसरे अपने साथी मुनिराज को संबोधन देने का परिणाम इस कीमत पर भी आ सकता कि राजमहल जाना पड़े तो जाएं, कदाचित मां को भी संशय हो जाए तो हो जाए, संशय हम उनका मिटा देंगे, पर एक बार इनका समाधान तो हो जाए। तो जब अकेली संजुलन कषाय इतना नाच नचवा लेती तो अपने तो अभी तो क्यों घबराते। ये सब व्यवस्थित चलता रहेगा। यानी बेटा बात नहीं मानेगा तो डराने का भी, धमकाने का भी, समझाने का भी, पीटने का भी, ज्यादा हुआ तो घर से निकालने की धमकी देने का भी, एक नया पैसा तुझे नहीं मिलेगा ये तक कहने के, सब चलेगा। पर फिर भी समता रहेगी। सुधर गया तो ठीक, नहीं सुधरा तो मेरा क्या है, मेरा तो विकल्प ही है, होनहार उसकी अच्छी होगी तो सुधर जाएगा। तो यदि सही मार्ग पर आ गया तो घमंड नहीं होगा, आकुलता नहीं होगी, अपेक्षाएं नहीं जगेंगी, अहम पुष्ट नहीं करेंगे, और नई समझ में आया तो मरने की नहीं सोचेंगे, ये लाभ मिलेगा। देखो ये तो कषायों का, कषायें पूरी नष्ट हो जाएं तो योग भी कितना परेशान कर डालता, अकेला योग। तीर्थंकर भगवान की कौन सी विकृति है 13वें गुणस्थान में? अकेला योग, सहयोग केवल, बाकी मिथ्या तवृत्ति प्रमाद का शायद समाप्त। क्या मान रहे, कोई किसी को बिल्कुल नहीं समझा सकता, मान रहे नहीं मान रहे, और अकेला मान रहे कि चारित्र के स्तर पर भी जीवन में उतर गया, पूर्ण वीतरागी हो गए, कोई इच्छा नहीं है,
कुछ विकल्प नहीं। और फिर भी वो योग, और वो भी 24 घंटे में 4 बार। और एक बार शुरू हुई दिव्य ध्वनि तो 6 घड़ी, यानी कुल मिलाएं तो लगभग 9.5 घंटे। कुल मिलाएं तो 9 घंटे 20 मिनट है, तो लगभग 9.5 घंटे इतने दिव्य ध्वनि खिलती रहेगी। और किनकी? कोई किसी का कुछ भी करने में समर्थ नहीं। तो काय को दिव्य ध्वनि खिरा रहे कि मैं खिरा रहा हूं तो मुझसे पूछ। ये तो योग कर रहा, तो है योग्यता तो खिर रही। भवि भागन बच जोगी बशाए, मैं क्या करूं? यानी श्रद्धा के स्तर पर ही नहीं, चारित्र के स्तर पर भी बात इतनी जम गई कि पूर्ण वीतरागी हो गए। और फिर भी समझाने की क्रिया इतने दीर्घ काल तक, क्या कहला था, 9 घंटे 20 मिनट। अपन तो बोल ही नहीं पाते, तो वहां इतनी। और ये तो रोज का। और बीच में कोई गंधर्वदेव जैसों को शंका हो जाए, कोई शलाका पुरुषों में से आ जाए, तो बीच में भी। और क्या कोई किसी को कुछ नहीं समझा सकता, तो कर काहे को रहे? फिर क्यों समझा रहे? कि मैं कहां समझा रहा? ये तो योग का कार्य है, तो करेगा अपना। यानी मान्यता भी ये, चारित्र भी ये कि कोई किसी को कुछ नहीं समझा सकता, किसी का किसी के साथ कोई संबंध नहीं। और फिर भी क्रिया ये कि समझा रहे। और कितना कितना बिहार। ऐसा कहते हैं इस सोनागिर जी में चंद्रप्रभ भगवान का समोशन 18 बार आया। क्या ही चक्कर? बल विभवी भागन बद जोगी बशा। मुक्त तो हुए शिखर जी से, कहां शिखर जी हो कहां सोनागिर जी, कितना अंतर। और फिर पार्श्वनाथ भगवान का समोशन नैनागिरी पर 16 बार आया, ऐसा कहते। और कहां शिखर जी और कहां नैनागिरी। और दीक्षा ली थी बनारस के पास, कहां बनारस। क्या है ये? इन बातों पे सोचेंगे तो लगेगा कि वास्तव में हमारे विकल्पों की, उन कार्यों को आवश्यकता ही नहीं। फिर भी विकल्प, कषाय और योग वाली जो विकृतियां हैं, योग के माध्यम से तो क्रिया है, और कषाय के माध्यम से विकल्प भी चलेंगे क्रिया के साथ ही, तो वो इतना इतना काम करा लेंगी। और मान्यता कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, किसी के साथ कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना ही नहीं। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। तो इतनी भागदौड़ कर क्यों रहे? फिर बैठ जाओ ना जाके अपने शिखर जी पर कि मैं कर रहा हूं तो मुझसे शिकायत करो। वो तो योग कर रहा, तो उसका उस पे ही बस नहीं। जब तक जैसा योग होगा तो चलेगा, मेरा बस नहीं। निष्कर्ष क्या कहने का कि जो ये विकल्प हैं, जो ये क्रियाएं हैं, इनका संबंध मान्यता के साथ में नहीं है। इसलिए मान्यता सही कर लेने पर इस धोखे में नहीं रहना कि फिर तो हम कुछ करेंगे ही नहीं। बहुत करोगे। सोचो तो सही। यानी अप्रत्यक्षानावरण अनंतानुबंधी मिथ्यात्व का तो देख लिया अपन ने कि वो तो क्रियान्वयन करने की ताकत ही नहीं, वो तो सब अंदर अंदर मान्यता के स्तर पर ही चलता रहता। आपने प्रवचन मेरा सुन लिया तो अच्छा भी लगा, आपको लग रहा बराबर मुझे सुनना, पर कहीं जाने का, मान लो आपकी बहन आदि के यहाँ कुछ भी ऐसा प्रसंग बन गया कि जाना अत्यंत जरूरी, नहीं टाल नहीं सकते। कैसे जाओगे? खूब खुशी खुशी नहीं, फिर भी जाओगे कि नहीं जाओगे? जाओगे। अब इनको पता लगा, वो चली गई।
छोड़ नहीं सकते थे, बाद में चले जाते। आएगा कि नहीं आएगा भाव? अब जरा अपने छायक सम्यक दृष्टियों को देख ले। भरत चक्रवर्ती पहला प्रवचन सुन लिया, क्योंकि उनके निमित्त ही दिव्य ध्वनि खिरी थी। यानी उसके पहले कोई गंधराज तो थे नहीं, तो शला का पुरुषों के आश्रय से खिर जाती। तो वे समोषण में गए, 3 समाचार एक साथ मिले थे ना, तो भगवान को केवल ज्ञान। तो समोषण में पहुंचे और उनके योग से दिव्य ध्वनि खिर गई। सुन भी लिया, बहुत अच्छा लग रहा। ऐसा भी नहीं कि सब कठिन तो हमें समझ में नहीं आ रहा था, वो भी कुछ नहीं। यानी खूब अच्छा भी लग रहा, सब कुछ समझ में आ गया। पर अब वो चक्र रत्न भी प्रकट हो गया। तो अब 6 खंडों को अखंड बनाने के लिए निकलेंगे। यानी अकेली तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि नहीं, स्वयं के पिता की भी, उसका भी तो एक महत्व होता कि नहीं। यानी स्वयं का बेटा प्रवचन कर रहा हो, बोलो भाई संगीता भाभी जी, तो एक मजा अलग तरह का आता। नहीं, स्वाभाविक है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, संसार का ही स्वरूप है। यानी वो राग अलग प्रकार का ना, और बाकी को उनकी बराबरी के उनके मित्र कर रहे हो तो मजा तो आएगा, पर अपनत्व वाला जो मजा वो अलग तरह का होता है। तो पिताजी भी दिव्य ध्वनि सुन भी ली, सब समझ में भी आ गई, कोई कठिन नहीं, कुछ नहीं, वो खूब अच्छी। और 1-2 दिन नहीं, 60,000 वर्ष के लिए निकल गए लड़ने। और ऐसा नहीं कि साबु रोटी पानी की व्यवस्था नहीं थी तो क्या करें, आखिर जाना तो पड़ेगा, पेट तो भरना पड़ेगा। तो इस स्थिति में नहीं गए थे, पहले से ही राजा थे, तो वो तो बाकी कोई समस्या थी नहीं। यानी पेट भरने की समस्या नहीं थी कि साहब क्या करें, मजबूर होकर जाना पड़ा। बोल 60,000 वर्ष तक क्या कहलाता। और खेद भी तो कभी कभार आधी रात को आ जाते थे, तो जाओ ही नहीं ना, क्या कुछ जाते नहीं साहब, वो भी करना। तो फिर ये विकल्प तोड़ो, नहीं साहब। यानी विकल्प भी नहीं टूट रहा, वो भी विकल्प नहीं टूट रहा। 60,000 वर्ष तक के लिए लड़ने जा रहे, और अकेले लड़ने को नहीं, शादियां कराने को भी। छायक सम्यक्ति नहीं मानते होंगे कि पंचेंद्रिय विषय भोगों में बिल्कुल सुख नहीं, मानते होंगे कि नहीं? तो फिर क्यों करा रहे? और पहले से कुछ तो हो ही गई थी, बस वो 96,000 नहीं हुई थी, तो उतने में संतोष नहीं था। जब पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख है ही नहीं, तो क्यों? यानी वो कषाय कितना नचा लेती, मान्यता ये कि रंच मात्र सुख नहीं, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। अब वो अप्रत्यख्यानावरण आदि कषाय ये कि पूरा 6 खंड मेरा। जो अन्य भाइयों को स्वयं पिताजी एक अधिकार देके गए थे, और बाहुबली को तो युवराज बना के गए थे, वो राज भी मेरा। कहता हम तो तुम्हारे चरण में नहीं झुकेंगे, तो तुम्हें जो दिखे सो करो, या चुपचाप झुक जाओ या जाओ, राज्य तो हमारा। तो दुनिया क्या कहेगी? जो कहना हो कहे। तब दुनिया बदनाम करेगी कि अपने राज्य को अखंड करने के पीछे 100 भाइयों को भी छोड़ दिया, और बाहुबली के साथ युद्ध ही ठन गया। अब वो काल्पनिक है कि अब तो जो भी हो, तो काल्पनिक की सही तो योजना तो पूरी बनाई गई थी ना, कि सब आप दोनों तो मोक्ष चले जाओगे, क्योंकि तद्भव मोक्षगामी हो। और ये इतिहास हमेशा हमेशा को चलता रहेगा कि एक राज्य के पीछे भाई भाई भी लड़े थे, और वे भी किनके कौन, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले, और तीर्थंकर के। तो यदि हम लड़ रहे तो कौन सी बड़ी बात नहीं, उनसे तो पूछो जरा। तो छायक सम्यक दृष्टि उसी भाव से मोक्ष जाने वाले तीर्थंकर के बेटे,
तो वे लड़ सकते, तो हम कोई ऐसे थोड़ी है। तो इतिहास चल पड़ेगा, तुम्हारे नाम से सब गुमराह होंगे, उल्टा अर्थ निकाल के अपनी लड़ाई का पोषण करेंगे कि कुछ भी हो, जो अर्थ तुम्हें निकालना हो सो निकालो, पर राज्य तो हमारा रहेगा। बोलो, मिथ्या तो बिल्कुल नहीं, अनंतानुवर्ती कषाय बिल्कुल नहीं, 3 वह पहले समाप्त हो गई थी। पर बाकी जो अप्रत्यख्यानावरण आदि कषाएं हैं, वे इतना नाच नचा लेती। सब भाई चले गए तो रो भी दिया, अरे रे हम अकेले रह गए, हम तो ये सोचा था कि सब भाइयों के साथ में भोगेंगे, पर तो उल्टा पासा पड़ गया। हम कोई अपने गुलाम थोड़ी बना रहे थे, कोई उनका राज छीन थोड़ी रहे थे। बस इतना सा कहा था कि चक्ररत्न प्रवेश नहीं कर रहा है तो बस आके झुक जाओ चरणों में, बाकी राज तो अपना अपना भोगो। क्या कुछ भी करो, चाहे रोना हो चाहे धोना हो, जो करना हो सो करो, पर राज तो हमारा रहेगा। तुम्हें दीक्षा लेके जाना है तो जाओ, अकेले भोगेंगे, रोते रोते भोगेंगे, और रोते रोते बाकी नहीं, थोड़े बहुत अभी रो लेंगे, और बाकी तो मस्त। सोचो तो सही, कहां तक भोगा। यानी बस केवल ज्ञान होने में 1 मुहूर्त रह गया था। कहां तक भोगा बोलो। यानी कितना अधिक राग कि बस दीक्षा ली, यानी उनके दर्शन मुनि दशा में कोई कर ही नहीं पाया। क्योंकि दीक्षा लेने निकले तो लोगों ने सोचा ठीक है दीक्षा होगी, अपन तब तक अपना, क्योंकि भोजन का समय था, जब तक वो होगा वहां पहुंच जाएंगे। तो जब तक पहुंचे तो केवल ज्ञानी, मुनि दशा में दर्शन ही नहीं मिले। बोलो, और एक किसका कमाल, वो अप्रत्यख्यानावरण आदि कषाएं। तो चूंकि अपने वे बैठी हैं, इसलिए इस धोखे में नहीं रहना कि हमने सबको सुनिश्चित मान लिया तो अब तो कुछ ही करने का भाव नहीं आएगा, बहुत आएगा। गुरुदेव सिंह को भी देखा है ना अपन ने, एक दिन चर्चा की भी थी। 104 डिग्री बुखार, पूरा चेहरा ऐसा लाल 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 हो रहा, कुछ कहो ना, पूरा शरीर। सब कह रहे चंदू भाई वगैरह, नहीं साहब, शिविर का समय था, घना मानसों आए थे, कितने कितने दूर से आए, मैं तो करूंगा। डॉक्टर से सलाह ली तो उसने यही सलाह दी कि भी कह रहे हैं ना तो कर लेने दो, अन्यथा वो अंदर अंदर उनको घुटन रहेगी, तो कर लेने दो। पूरा शरीर लाल लाल, बुखार से तप रहा, एकदम रक्त एकदम गर्म हो रहा, और धारावाही पूरा 1 घंटे प्रवचन, और फिर आके एकदम बिल्कुल लस्त पड़ गए। तो मत करो ना, हम कह रहे थे ना करेंगे। बोलो, यानी ये तो सम्यक्तियों की स्थिति कि अपने को इतना कष्ट में डाल करके भी, गर्मी आदि का भी देखा ना, सावन का शिविर, उसमें तो खूब गर्मी पड़ती थी, पूरे पसीने से बिल्कुल लथपथ। यानी प्रवचन के बाद कमरे पे स्वाध्याय भवन में जाते, स्वाध्याय मंदिर में, तो वो जो पिछौड़ी निचुड़ जाती थी, इतने पसीने से लथपथ। तो मत करो ना, पहुंचते तो थे नहीं, बहता रहता। तो मत करो ना, काय को कष्ट भोग रहे। बोलो, ये तो आंखों देखी है ना स्थिति। यानी बाकी कषाएं कितना करा लेती, यहां से नायरोबी जाने का विकल्प नहीं जानते थे कि बिल्कुल परदेश, मांसाहारियों का देश, वही ज्यादा दिखने वाले हैं, और कितना सहवाने वाले, क्योंकि उस तरह वो खुलेआम कुछ कर तो सकते नहीं। मुस्लिम राज्य खुलेआम तो कुछ कर नहीं पाते, फिर भी जितना होगा वो। बोलो, ये सब उदाहरण इसलिए दे रही है
कि ये धोखा बिल्कुल नहीं पुष्टि करना कि यदि हमने सब कुछ सुनिश्चित मान लिया तो अब यदि नौकर गड़बड़ कर रहा होगा तो हमको डांटेंगे ही, फटकारेंगे नहीं। अरे खूब डांट फटकार लगेगी। फिर भी बस वो जो शुरू में बात कही थी, अपनी समता खंडित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारी हैसियत हमें पता है ना, बस इतनी हैसियत है। अब बाकी काम बनना कि बिगड़ना ये हमारे हाथ में तो है नहीं। तो यदि सफलता हो जाएगी तो भी समता, हम पुष्ट नहीं करेंगे, और असफल हो जाएंगे तो भी समता, दीनहीन नहीं बनेंगे। और अपन तो यही चाहते थे कि हम निराकुल रहें, हमारी समता खत्म नहीं हो, काम तो काम के स्तर से चलेंगे। और यही स्थिति ज्ञान के गेय में कि साहब फिर हम अपने आत्मा को ज्ञान का गेय भी नहीं बना सकेंगे अपने हिसाब से। कि बना सकते होते तो आज तक बना लिया होता ना। प्रयास तो कर रहे हो ना 24 घंटे, नहीं बना सकते। और बनाने की आवश्यकता क्या है? ज्ञान का गेय क्या बन रहा, सम्यक तो मिथ्यात्व का संबंध उससे नहीं है। सुने जरा ध्यान से, अपने ज्ञान का गेय क्या बन रहा, सम्यक तो मिथ्यात्व का संबंध अथवा शुद्धोपयोग अशुद्धोपयोग का संबंध उससे नहीं है। तो किससे है? कि आप अपनत्व रूप से मान किसे रहे, आप स्थिर किसमें हैं। यानी अपनत्व रूप से मान्यता और उसमें फिर अपनत्व रूप से जानकारी और स्थिरता, ये किसमें है? सम्यक तो मिथ्यात्व का संबंध उससे और शुद्धोपयोग अशुद्धोपयोग का संबंध भी उससे। ज्ञान का गेय कुछ भी बना रहे। यहाँ मोक्षवान प्रकाशक में इस विषय को बहुत सुंदर ढंग से स्पष्ट किया है। पेज नंबर 201 से यह प्रकरण शुरू हुआ है और बहुत लंबा गया है, पूरा तो 212 पेज तक है। उतना तो पूरा संभव नहीं है यहाँ पढ़ पाना। कुछ अंश यहाँ से पढ़ते हैं और बाकी ऐसे ही चर्चा करेंगे। निश्चयवासी का प्रकरण, उसको ये बात जम रही है कि बस आत्मा ज्ञान का गेय बनेगा ना तो मोक्ष होगा, और बाकी कुछ भी ज्ञान का गेय बन गया तो संसार। और हमें तो मुक्त होना, तो बस हर कीमत पर आत्मा को ज्ञान का गेय बनाना। यहाँ ये सिद्ध किया कि ज्ञान का गेय कुछ भी बने, ना उससे संसार ना उससे मोक्ष। इसलिए तुम इस संदर्भ में प्रयास मत करो। देखिए, तथा तू कहेगा, ये 201 पेज पर है, तथा तू कहेगा कि मैं आत्म स्वरूप का ही चिंतन अनेक प्रकार किया करूंगा तो आत्मा का ही। क्यों? आत्मा के आश्रय से मोक्ष होना। तो आश्रय से मोक्ष होना ये बात तो सही है, पर ज्ञान से नहीं। आश्रय में श्रद्धा और चारित्र्य, ज्ञान तो स्वयं पर प्रकाश है, तो वो दोनों तरफ भी काम कर सकता। उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, सामान्य चिंतन में तो अनेक प्रकार बनते नहीं हैं, और विशेष करेगा तो द्रव्य गुण पर्याय गुण स्थान मार्गना स्थान शुद्ध अशुद्ध अवस्थाएं इत्यादि विचार होगा। इतना तो हम नहीं करेंगे। बस यही तुम्हारी मान्यता गलत, ये सब होगा। इसके बाद इसका बहुत विस्तार किया है, यहाँ तक फटकार लगाई और सुन। ये और सुन मतलब जैसे बिल्कुल बम फोड़ दिया हो। जो क्या सोच के बैठे हो? केवल आत्मज्ञान से ही मोक्ष मार्ग होता नहीं है। हम तो आत्मा को जानेंगे, बाकी से हमें क्या लेना देना कि उससे मोक्ष मार्ग नहीं होता। 7 तत्वों का श्रद्धान ज्ञान होने पर तथा रागादिक दूर करने पर मोक्ष मार्ग होता है। 7 तत्वों के विशेष जानने को जीव अजीव के विशेष तथा कर्म के आश्रव बंधादि के विशेष अवश्य जानने योग्य हैं, जिनसे सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति हो।
और आगे बहुत इसका विस्तार दिया है, पूरा पढ़ना संभव नहीं। अब एक प्रकरण और, पहले 211 पेज का, कि सब इसमें तो बहुत विकल्प हो गए फिर। यानी हमने आत्मा, बहिरात्मा है, अंतरात्मा है, परमात्मा, ये जाना, इस गुण स्थान वाला, इस मार्ग स्थान वाला, वर्तमान में अशुद्धता, ये सब जाना, बहुत विकल्प हो गए। तो निर्विकल्प कैसे कह रहे? तो इसका स्वरूप 211 पेज पर, निर्विकल्प दशा किस प्रकार से कहते हैं? राग द्वेष वश किसी गेय को जानने में उपयोग लगाना और किसी गेय के जानने से छुड़ाना, इस प्रकार बारंबार उपयोग को भ्रमाना, उसका नाम विकल्प है। यानी विकल्प किसका नाम? ये जानू तो ठीक नहीं है, ये मेरा नहीं ना, ये जान तो ठीक है मैं हूं। तो यहां से द्वेष और अपने प्रति दाग। क्यों? अपने को जानेंगे तो मेरा कल्याण होगा, पर को जाने से तो कल्याण नहीं होना। तो यहाँ पंडित जी साहब कह रहे विकल्प इसका नाम। कहने किसी गे से हटना चाहते, परगे से हटना चाहते, स्वगे में जाना चाहते, बस ये राग द्वेष है, इसका नाम विकल्प। तथा जहाँ वीतराग रूप होकर जिसे जानते हैं उसे यथार्थ जानते हैं, अन्य अन्य गेय को जानने के अर्थ उपयोग को भ्रमाते नहीं हैं। आत्मा जानने में आ जाए तो ये जानने की मैं हूँ, शरीर जानने में आ जाए तो ये जानने की मैं नहीं हुई, पर है। पर ये नहीं कि शरीर क्यों जानने में आ गया, वो तो नहीं आना चाहिए था, ये नहीं, ये विकल्प हो गया। और जैसा है वैसा जानते रहे, निर्विकल्प दशा। तो अन्य अन्य गेय को जानने के अर्थ उपयोग को भ्रमाते नहीं हैं, वहां निर्विकल्प दशा जानना, इसका नाम निर्विकल्प। इसी संदर्भ में फिर कि सब ये बात को जची नहीं, यानी आत्मा को नहीं जान रहा तो भी निर्विकल्प। तो फिर केवल ज्ञान से शुरू करके और नीचे चतुर्थ गुण स्थान तक लाए, ये चर्चा 209 पेज पर है। ये पर को जानने से कोई बंद होता, और यदि होता तो सबसे अधिक बंद पता किन्हें होता? अपन तो कितने से पर जानते, अपनी तो ताकत है क्या, केवल ज्ञान तो सारा लोग जान रहे, आत्मा तो उसमें एक है। तो सारा लोग जान रहे, तो पर को जानने से बंद होता तो सबसे अधिक बंद होता सर्वज्ञ भगवान के। तो होता है, इसका मतलब क्या निकला? पर को जानने से बंद नहीं होता। तो मान शिष्य ने कहा सब क्या उनकी बात लेके बैठे आप, अरे वे पूर्ण वीतरागी, कोई बात नहीं, सरागियों का ले लें। तो अब नीचे फिर सरागियों का ले रहे, तो पहले शुक्ल ध्यानियों का। वह कहता है कि छदमस्त के तो पर द्रव्य चिंतवन से आश्रय बंध होता, सर्वज्ञ के नाश है छदमस्त के। तो छदमस्त में पहले केवल ज्ञान अपने शुक्ल ध्यान लिया, और फिर नीचे नीचे उतरते उतरते चौथे तक लाएंगे। सो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि शुक्ल ध्यान में भी मुनियों को छहों द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतन होने का निरूपण किया गया है। शुक्ल ध्यान विचार, पृथक्त्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, और विचार यानी विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति, यानी शब्द संक्रांति मतलब परिवर्तन, बदलाहट। तो एक योग से दूसरे योग पर, एक शब्द से दूसरे शब्द पर, एक गेय से दूसरे गेय पर, यानी मन वचन का सबकी परिणति बदल रही। एक योग से दूसरे योग पर तीनों योग बदल रहे, एक शब्द से दूसरे शब्द पर वचन योग भी बदल रहा, और एक गेय से दूसरे गेय पर गेय भी बदल रहा, मन भी बदल रहा। फिर भी शुद्धोपयोग, न शुक्ल ध्यान शुद्धोपयोग के बिना होता ही नहीं।
और सामान्य शुद्धोपयोग नहीं, उत्कृष्ट सामान्य तो होता है धर्म ध्यान में। शुक्ल ध्यान में तो तूफानी पुरुषार्थ वाला, तो ये ऐसा शुक्ल ध्यान और फिर भी छहों द्रव्य ज्ञान के गेय बन रहे, शरीर भी ज्ञान का गेय बन रहा। तो यदि ज्ञान का गेय बनने से खतरा होता तब तो फिर शुक्ल ध्यान हो ही नहीं सकता था, क्योंकि इतना सारा परिवर्तन वहां हो रहा। तो अब उसने कहा साहब उनसे भी हमारी क्या तुलना करनी, शुक्ल ध्यान तो अभी होता ही नहीं। अभी हम जहां हमारी बात करो ना तो और नीचे आए। तो पहले 6वें 7वें गुणस्थान वाले, यानी जिनके शुक्ल ध्यान नहीं है, पर उनमें भी पहले अवधि मना पर्याय ज्ञान। तो अवधि मना पर्याय आदि में पर द्रव्य को जानने की ही विशेषता है। रूपेष्वधे तदनंत भागे मना परेयस, यानी इनका विषय आत्मा तो बनता ही नहीं है। और किनके होते ये मना परे ज्ञान? तो नियम से मुनिराजों के, अवध ज्ञान के भी उत्कृष्ट भेद मुनिराजों के। देशावधि अभी सम्यक दृष्टि को भी हो सकता, पंचम गुण स्थान वाले को भी हो सकता। तो ये ज्ञान तो आत्मा को जानते ही नहीं, यानी आत्मा को बस इतना सा जानते कि हाँ मैं जान रहा अवध ज्ञान से, बस इतना विशेष नहीं कि जिसके बल पे सम्यक तो टिका रहे, आत्मानुभव होता रहे, ये नहीं। इस रूप में तो अकेला पुद्गल, तो फिर भी तो बहुत बनते होंगे, क्यों अकेला पुद्गल ही जान रहे, बंद होगा नहीं कि सब उनसे भी हम हमारी क्या तुलना कर रहे हैं, हमें कहाँ अवध ज्ञान माना पड़ेगा ज्ञान। तो कोई बात नहीं, जहां हुआ उससे। अब देखें, तथा सुनना ध्यान से, बहुत ही गंभीर बात। तथा चौथे गुणस्थान में कोई अपने स्वरूप का चिंतन करता है, और नकली नहीं। मैंने भगवान से भी पूछे अभी इसका उपयोग कहाँ, तो वे भी कहे हैं शुद्धोपयोग, यानी नाटक नहीं चल रहा वास्तव में। फिर भी उसके आश्रव बंध अधिक है कैसा? शुद्धोपयोगी। गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है। तथा 5वें 6वें गुण स्थान में आहार विहार आदि क्रियाएं होने पर भी, 5वें गुण स्थान वाला तो शादी भी करा रहा हो और लड़ भी रहा हो, विरोधी हिंसा भी कर रहा हो, और कितनी कि कदाचित सामने वाला मर भी जाए तो स्वयं भी मर जाए लड़ते लड़ते। अपने तो आता ना वो शेर और सूकर का, दोनों ही लड़े थे मुंडात को लेके, पर बस भाव में अंतर, एक मुंडात को बचाने के लिए, एक मुंडात को खाने के लिए। इतनी विरोधी हिंसा में प्रवृत्त वो सुअर कि लड़ते लड़ते वो भी मर गया और शेर भी मर गया। और पहुंचा कहाँ? वो सुअर पहुंचा स्वर्ग में। क्यों? लड़ते लड़ते मर गए थे ना, कि वो विरोधी हिंसा थी, तो संकल्प हिंसा थोड़ी थी हमारी। तो यहां तक की स्थिति। तो चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग दशा चल रही, और 5वें वाला कोई ऐसा हो, शादी भी करा रहा हो, व्यापार धंधा कर रहा, और 6वें गुणस्थान वाले भी अकंपनाचार्य जैसे भी हो, जाओ वहीं खड़े हो जाओ। तुमने चर्चा की है, तुम्हारे कारण पूरा संघ संकट नहीं सहेगा। गुस्सा तुम पर है उनको, यदि तुम वहां रास्ते में मिल जाओगे तो जो भी होगा वो तुमसे निपट लेंगे। संघ सुरक्षित, जाओ वहीं खड़े हो जाओ। कौन सा दंड दिया था? एक प्रकार से मृत्यु दंड। अब वो तो आयु शेष थी और बेंता ने बचा ले, वो अलग बात, पर यहां से कौन सा दंड दिया गया था? मृत्यु दंड। संजुलन कषाय कितनी तीव्र रही होगी। और ये चौथे गुणस्थान वाले शुद्धोपयोग में उनके इतनी तीव्र देश्या, एक दिन चर्चा की थी ना, 6 देश्याएं हो जाती मुनिराजों की, 6, यानी कृष्ण नील कापोत भी इतनी तीव्र देश्या, जाओ वहीं खड़े रहो, तुम्हारे कारण पूरा संघ संकट नहीं सहेगा। कितनी तीव्र कषाय होगी। इतने प्रिय शिष्य को मृत्यु दंड बोलो, फिर भी उनके संबर निजरा अधिक,
और ये जो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जो कि स्वरूप लीन शुद्धोपयोग, नकली नहीं, भगवान कह रहे कि हाँ ये अभी शुद्धोपयोगी है, और फिर भी उसके निर्जरा कह रहे गुण श्री निर्जरा नहीं है, संबंध निर्जरा है सामान्य, पर आश्रय बंध अधिक। पांचवें छठे गुण स्थान में आहार विहार आदि क्रिया करते हुए भी, ये तो सब आहार तो स्पष्ट ही आहार संज्ञा अशुभ भाव, विहार भी कदाचित तीर्थ यात्रा आदि को जा रहा हो, देव सात गुरु की वंदना आदि के लिए तो शुभ, पर अकेले उसके लिए थोड़ी जाएगा, शादी करने को भी जाएगा। पांचवें माला व्यापार के लिए भी, और भी गोरख धंधे सभी लगे उसके पीछे, तो भी इतना होने पर भी, पर द्रव्य चिंतन होने पर भी आश्रय बंध थोड़ा है और गुण श्रेणी निर्जरा अधिक है। और चौथे वाला शुद्धोपयोग में उसके गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है। बात सम्यक क्यों उत्पत्ति के काल में होती, बाकी समय नहीं। बोलो तो किससे संबंध रहा? यानी संबंध निर्जरा का संबंध भी किससे कि वो जो कषाय शक्ति मिटी उससे, अकेले शुद्धोपयोग से नहीं कि चौथे के अकेले मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी वाली विकृति मिटी, तो बस उतना सा संबर निर्जरा, और बाकी तीन चौकड़ी कषाय विद्यमान, तो वो शुद्धोपयोग में हो तो भी उसके आश्रय बंध अधिक। और छठवें गुण स्थान वर्ती कि इतनी तीव्र कषाय भी चल रही हो है अकेली संजुलन, पर वो भी कम नहीं है। अभी अभी उदाहरण लिए थे ना, कितना कितना नचा देवे, यानी इतना पर्वत चढ़वा देवे, और संजुलन कषाय। तो भी मिथ्यात्व और तीन चौकड़ी कषाय का अभाव है, इसलिए संवर भी अधिक, निर्जरा भी अधिक, गुण श्रेणी निर्जरा भी अधिक। तो किससे माप? ज्ञान का गे क्या बन रहा है इससे कि कषाय शक्ति कितनी मीठी इससे। तो पुरुषार्थ किस दिशा में करना? ज्ञान का गे आत्मा बनने लगे इसमें कि मिथ्या तो कषाय मिटे इसमें, और पूर्ण सुनिश्चित व्यवस्था स्वीकार करने पर मूल पुरुषार्थ बस एक चलेगा, क्योंकि किसका नाम मिथ्या था? हमारे हाथ में सब कुछ, यही तो मिथ्या, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, स्वयं जगत परिणाम में जग का करता क्या काम, तो मिथ्या तो नष्ट होगा, तो बाकी सब तो चलता रहेगा, पर अनंत आकुलता वाली विकृति समाप्त हो जाएगी, और अपना उद्देश्य यही है। इस तरह क्रमबद्ध पर्याय यदि स्वीकार कर लेते हैं तो यथार्थ दिशा में यथार्थ पुरुषार्थ प्रारंभ होता है। वो जो विकल्प उठ रहे, तो विकल्पों के अनुसार कार्य करने का भाव भी आ रहा, तो वो होगा, पर ये भी विश्वास कि होगा वही जो उसका होने वाला है, हमारे विकल्पों के अनुसार नहीं। हमारे विकल्प तो बेकार ही सिद्ध हो रहे, तो स्वरूप स्थिरता के बल पर वो कषाय शक्ति समाप्त हो जाए, तो जिससे विकल्प भी कम कम होने लगे, इस दिशा में पुरुषार्थ होगा। और इस दिशा में पुरुषार्थ में मूल योगदान रहेगा इस क्रमबद्ध पर्याय का, कि जब सब कुछ ही सुनिश्चित, तो क्यों माथा खपा रहे, तो विकल्प क्यों उठ रहे कि वो तो होता। तो एक दिन चर्चा की थी, टाटी हराए तो हाड़ी में ढूंढन जाए, वो आपके अंगूठी का लिया था, खो गई, कहाँ कहाँ खो जाओगे, यानी जहाँ गए भी नहीं वहां भी। और मान्यता क्या है, वहां तो मिलने वाली नहीं, तो अब नहीं मिली तो हम तो पहले से ही जानते थे, तो अनंत आकुलता नहीं होगी, क्यों हम तो पहले से ही वहां गए ही नहीं है, तो फिर जा क्यों रहे? पहले से ही जान रहे हो कि वहां मिलने वाली नहीं, तो जा क्यों रहे? कि सब चले जाएं तो मन थोड़ा संतुष्ट हो जाएगा। भाई हम तो हर कीमत पर खोज ली, अब नहीं मिलनी तो नहीं मिलनी, और नहीं जाएंगे ना तो मन में बेचैनी बहुत रहेगी। प्रयास तो करना चाहिए ना आखिर, तो मन ज्यादा बेचैन रहेगा, और प्रयास कर लेंगे तो भले नहीं मिले तो भी मन संतुष्ट रहेगा। तो हम तो अपने मन को संतुष्ट रखने के लिए कर रहे हैं, ये तो पक्का समझ रहे कि नहीं मिलने वाली, तो बस ऐसे काम चलते रहेंगे। तो मन संतुष्ट करने के लिए ये सब भी चलता रहेगा, किसी समझाओ तो सही।
अभी बताया ना कि क्रिया तो 13वें गुणस्थान तक चलनी है, अपन रोकने वाले होते कौन है? और कितनी उच्च स्तर की, यानी 9.5 घंटे क्या कहलाता, और पूरा भारत उतने से जीवन में, और कितनी कितनी बार चक्कर लगा दिए। क्यों? भविभागनवत जोगी बशा चलती रही क्रिया। हमारे हाथ में है क्या कहाँ कि जो हम रोक सकें? तो इसलिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करना कि सब कुछ निश्चित मान लिया तो फिर हम तो कुछ किसी को डांटे नहीं पाएंगे, फटकार ही नहीं पाएंगे। अरे सब चलने वाला, और बल्कि निष्पक्ष भाव से करोगे ना, कर्तृत्व के अहंकार से मुक्त होके करोगे ना, तो सामने वाले को भी आपकी निस्वार्थ वृत्ति समझ में आएगी, और पुण्य भी आपका बढ़ेगा, तो कदाचित सफलता भी ज्यादा मिलने लगेगी। क्यों? अपेक्षाएं तो अपने कुछ है नहीं, अपने को हैसियत पता, फिर भी वो कषाएं काम करा रही, तो सामने वाले कोई भाव ख्याल में तो आते हैं ना, कि निस्वार्थ भाव से कह रहे कि स्वार्थ से। तो जब निस्वार्थ भाव से कहते हैं तो उस पर भी असर पड़ता, पुण्य भी बड़ा नहीं यहाँ, तो घर गृहस्थी तो और बढ़िया चलने लगेगी। ये जो अनंत आकुलता वाला चक्कर था वो खत्म हो जाएगा, और अनंत आकुलता अपने को नहीं भोगनी पड़ी, तो अपना श्रम तो सार्थक हो गया। इस तरह पूर्ण सुनिश्चित व्यवस्था की स्वीकृति में कहीं भी मान्यता के स्तर पर कुछ भी सोचने के लिए प्रयास नहीं करना कि सब ऐसा क्या होगा, वैसा सब चलने वाला बढ़िया ठाक से। ये विषय यहाँ समाप्त हुआ। अब यदि किन्हीं को कोई प्रश्न रह गया हो तो आप कॉपी पे लिख दीजिए। कल से अब इन पांचों का, यानी पांचों को समझने का उद्देश्य क्या था, क्यों माता बच्चे की, तो आत्मानुभव, तो उसकी क्या है प्रायोगिक प्रक्रिया, बुद्धिपूर्वक क्या करें, कल से बस ये वाला विषय प्रारंभ होगा। चलिए प्रश्न लिख लीजिए। क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति से किसका नाश होता है और किसका नहीं? अगला, काम करने के विकल्प और क्रिया अथवा अकेली क्रिया कहाँ तक होती रहती है और उनका कारण क्या है? अगला, आत्मानुभव के लिए ज्ञेय परिवर्तन आवश्यक है अथवा मान्यता और आचरण इसे स्पष्ट करते हुए मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के आधार से मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के आधार से निर्विकल्प दशा का स्वरूप बताइए। बस।